हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। लास्ट टाइम अपन आइंस्टीन के गुणांकों में सहसंबंध की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे अपने पास जो एनर्जी डेंसिटी वाला था, एक रिलेशन अपने पास यह आ गया था। ठीक है, अब इसी को अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के साथ देखेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर अपन बात करते हैं एम्बी स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो इसमें मैं लिखता हूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप का मतलब क्या हो गया? अपने पास कौन सी साम्य अवस्था आ गई? उसमें साम्य अवस्था आ गई। ठीक है, नियत ताप पर जो प्रति सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, प्रति सेकंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स कह दो चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दो। ठीक है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर की अपन बात करें, तो प्रति सेकंड जो परमाणुओं की संख्या होती है ना, ये ई ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या होती है ना, वो e की पावर h माइनस एच न्यू अपॉन के टी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो पर ई ऊर्जा स्तर में जो परमाणुओं की संख्या होगी, वो बेसिकली क्या होगी? अपने यहाँ कह सकते हैं e की पावर माइनस ई अपॉन के टी कह दो, या e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी के समानुपाती होती है। ठीक है, तो अर्थात अगर अपन यहाँ बात करें, अब जैसे अपने पास जैसे ये दो लेवल थे, ये अपने पास ई एन था और ये अपने पास ई एम था। ठीक है, यहाँ अगर अपन बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन एन थे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे अपने पास? एन एम थे। तो यहाँ अपन देखें, जैसे सपोज मुझे एन एन की बात करनी है, तो एन एन अपने पास क्या हो जाएगा? विल बी प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस। ठीक है, यहाँ पे ई अपॉन के टी है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? ई एन अपॉन के टी। और एन एम अगर अपन बात करें, ई की पावर माइनस ई एम अपॉन के टी, ये अपने पास आता है। अगर यहाँ से अपन इन दोनों का रेशियो निकालें, मतलब एन एन अपॉन एन एम की बात करें, तो कितना आ जाएगा? ई की पावर माइनस ई एन अपॉन ई की पावर माइनस ई एम, ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर अपन फर्दर सोल्व करें, तो ई की पावर माइनस ई एन माइनस ई एम, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब जो अपने पास ई एन माइनस ई एम था, वो बेसिकली क्या था अपने पास? वो नंबर ये अगर इसके अपन डिफरेंस की बात करें, तो किसके बराबर था डिफरेंस? अपने पास एच न्यू के बराबर था। तो चूंकि ई एन माइनस ई एम जो अपने पास होता है, वो किसके बराबर आ जाएगा? अपने पास एच न्यू के बराबर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दे अपन, तो एन एन अपॉन एन एम ए की पावर माइनस एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, और यहां से अगर इसको इनवर्स ले लेते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल में प्लस का साइन आ जाएगा अपने पास। ठीक है, वन मोर थिंग, इसमें डिवाइड में केटी भी रहेगा, केटी नहीं कटेगा, डिवाइड बाई केटी। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा एच न्यू अपॉन केटी। यहाँ से एन एम अपॉन एन एन इक्वस टू ए की पावर एच न्यू अपॉन केटी, ये अपने पास रिजल्ट आता है। ठीक है, इसको नंबर लगा देते हैं अपन 6। अब इक्वेशन 6 को अपन इक्वेशन 7, जैसे ये 6 दे दो आप, इसको 7 दे दो, इक्वेशन 7 को अपन इक्वेशन 5 के अंदर ऐसे कैसे एज इट इज पुट करेंगे, तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब तो पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 5। ठीक है, 5 पे पुट करें, तो यू न्यू इक्वस टू ए एन एम बी एन एम डिवाइड बाई एन एम
अपॉन एन एन कितना आ जाएगा, बी एम एन डिवाइड बाई बी एन एम, ठीक है, इनटू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, नंबर लगा देंगे इसको 8, ठीक है। अब प्लांक का विकिरण नियम क्या कहता है, प्लांक का विकिरण अगर अपन फॉर्मूला देखें वो भी यू न्यू और डी न्यू, मतलब एक डी न्यू प्रास के अंदर ऊर्जा वितरण को ही व्यक्त करता है, ठीक है। मैं यहाँ बात करूँ प्लांक के विकिरण नियम से या प्लांक का विकिरण सूत्र। प्लांक का विकिरण सूत्र की अगर अपन बात करें तो यू न्यू और डी न्यू की अपन बात करें तो बेसिकली उसका वैल्यू कितना होता है, 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये नंबर 9, ठीक है। अब इक्वेशन अपन 8 और 9 की तुलना करेंगे। तो 8 व 9 की तुलना करने पर समीकरण 8 व 9, इसकी अपन तुलना करें तो देखो यहां से अपन बात करें जो ये वाला है, ठीक है, सॉरी 8 नहीं, हाँ 8, ठीक है, इसमें देखो आप ये वाला फैक्टर है, इसका वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर एच न्यू अपॉन के टी, इसमें ये भी सी न्यू भी काउंट होगा, एच न्यू अपॉन के टी ऐसे कैसे, उसके फैक्टर में ये जो मल्टीप्लाई है इसके यहाँ पे इंटू में अपन 1 मान सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो ए एन एम अपॉन बी एन एम का जो रेशियो होगा, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आएगा, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, एक तो अपने पास सी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसको कह दो 10 नंबर। सेकेंड अगर अपन बात करें बी एम एन और बी एन एम, इसका वैल्यू अपने पास कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन और क्या कह सकते हैं कि जो बी एम एन या बी एन एम ये इक्वल आ रहे हैं, इसको नंबर अपन कह देंगे 11। ये चीज क्या बता रही है कि जो स्वतः उत्सर्जन और जो उद्दीपन उत्सर्जन है, ठीक है ना, सॉरी एक तो एब्जॉर्प्शन वाला था अपने पास और एक उद्दीपन वाला था, दोनों केस की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है अपने पास, समान होती है, ठीक है। अब जैसे जनरली अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने को, क्या क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पहला रिजल्ट्स अगर अपन यहाँ देखें, जैसे इसमें रिजल्ट्स देखें अपन, तो पहले रिजल्ट्स में अपने क्या देखेंगे कि जो बी एन एम है वो नॉट इक्वल टू क्या अपने पास 0 है, ठीक है, मतलब एन से एम में जब भी कोई ट्रांजिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो उस केस की प्रायिकता अपने पास 0 नहीं है। सेकेंड रिजल्ट की अगर अपन यहाँ बात करें तो जो अपने पास बी एन एम और बी एम एन, मतलब अवशोषण और उत्सर्जन, उत्सर्जन में कौन सा, उद्दीपन उत्सर्जन, उन दोनों की प्रायिकता अपने पास क्या होगी, समान होगी, अर्थात अवशोषण तथा उद्दीपन उत्सर्जन की प्रायिकता समान होती है, ठीक है। थर्ड अगर अपन यहां बात करें तो थर्ड कौन सा हो जाएगा अपने पास, ये वाला, इस वाले केस में अपन देखें तो अब बेसिकली अपने पास ए एन एम डिवाइड बाई बी एन एम प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। अगर मान लो जैसे जो भी अपने पास एनर्जी लेवल्स ले रहे हैं उनमें ऊर्जाओं का अंतर घटता है, ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे कि ये जो वाली वैल्यू है ये भी कम होगी, मतलब अगर एक तरह से जनरल अगर अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो एनर्जी लेवल्स है अपने पास, उसमें ऊर्जा का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं जो बी एन एम जो स्वतः उत्सर्जन वाली अपने, सॉरी एन से एम में जो प्रायिकता हो रही है, उद्दीपन वाली जो प्रायिकता हो रही है, ठीक है,
उसका वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं अपन। तो इन चीजों को निष्कर्ष का थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि उसमें साम्यावस्था में कि अपन अगर जनरली बात करें तो स्वतः और उद्दीपित जो उत्सर्जन हो रहा है, तो उस केस में उनका रेशियो क्या होता है, कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है, तो उसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़े। उसमें साम्यावस्था में स्वतः एवं उद्दीपित संक्रमणों की प्रायिकता की निष्पत्ति। उसमें साम्यावस्था में स्वतः एवं उद्दीपित संक्रमणों की प्रायिकता की निष्पत्ति। निष्पत्ति का मतलब होता है रेशियो, ध्यान रखना। मतलब अपन रेशियो लेंगे, और सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, तो किस प्रकार से अपन रेशियो लेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम की अपन बात करेंगे। तो देखो इसमें बेसिकली कैसे क्या होता है, P स्वतः की अपन बात करें कहां से कहां, N से M स्वतः। ठीक है, और P N से M में ही बात करें हैं, बट कौन सा, उद्दीपन की बात करें अपन। ठीक है, ये अपन दोनों देख रहे हैं, स्टिमुलेटेड की देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसका जो अपने पास वैल्यू था कितना था, A N M था, और इसका जो अपने पास वैल्यू था B N M U न्यू, ये अपने पास वैल्यू आया था। ठीक है, अब लास्ट वाले जो अपने पास इक्वेशन आई थी उसमें यू न्यू का अपन मान रखे इसमें। तो ये अगर मैं यहाँ पे यू न्यू का वैल्यू देखूं मैं, तो बेसिकली मेरे पास जो यू न्यू का वैल्यू था, चूंकि यू न्यू अपने पास कितना आया था, A एन एम बी एन एम डिवाइड बाई ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी इंटू बी एम एन डिवाइड बाई बी एन एम माइनस वन। ठीक है, ये मान यहाँ पे एज इट इज पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से पी एन से एम स्वतः डिवाइड बाई पी एन से एम उद्दीपन। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो ये तो एज इट इज ए एन एम अपॉन बी एन एम एज इट इज इनटू, इसमें उल्टा करें तो ए एन एम बी एन एम ऐसे कैसे। ठीक है, और फिर ये जो अपने पास फैक्टर है ये इसमें ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास वैल्यू आ जाएगी इनटू में ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी बी एम एन बी एन एम माइनस वन, ये अपने पास वैल्यू आती है। काटा पीटी करें तो ये से कैंसिल आउट। ठीक है, अब चूंकि अपन क्या कह सकते हैं कि जो बी एम एन और बी एन एम अपने पास क्या है, इक्वल है। तो अगर ये वाली क्वांटिटी इक्वल है तो ये वाली भी क्वांटिटी अपने पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से अपने पास रिजल्ट क्या मिला कि जो पी एन से एम स्वतः एक तो, ठीक है अपन बात करें, डिवाइड बाई पी एन से एम उद्दीपन की अगर अपन बात करें। ठीक है, इसका जो अपने पास वैल्यू आएगा कितना आएगा, ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ये अपने पास वैल्यू आता है। ठीक है, तो एक काम करो, जैसे ये अपने पास इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, और ये वाली अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ आगे बढ़े तो अब कुछ केसेस लेंगे अपन। ठीक है, क्या क्या केस लेंगे कि जहाँ पे सपोज ये वाला जो फैक्टर है एच न्यू अपॉन के टी, दो केस बनते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर वाला, एक अपन बात करेंगे लो टेम्परेचर वाले। ठीक है, तो अगर मान लो एच न्यू अपॉन के टी का मान, मतलब इफ केस फर्स्ट की अगर अपन बात करें, केस फर्स्ट देखें अपन कि जैसे सपोज एच न्यू अपॉन के टी है, उसका वैल्यू एक से कम है। इफ एच न्यू अपॉन के टी इज लेस देन 1 है। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर एच न्यू अपॉन के टी के लिए, जैसे पहले ग्रेटर देन वाला केस ले लेते हैं अपन। तो इस केस में ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी जो -1 होगा वो लगभग इक्वल्स टू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको अपन लिखें और इसका वैल्यू एक से क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो पी एन से एम
स्वतः डिवाइड बाई पी एन से एम उद्दीपन। इसकी अपन बात करें तो इसका वैल्यू बेसिकली कितना आ जाएगा है, ये अपन कह सकते हैं इक्वल्स टू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी और विच ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कह देंगे पी एन एम स्वतः डिवाइड बाई पी एन एम उद्दीपन या फिर पी एन एम स्वतः ग्रेटर देन पी एन एम उद्दीपन। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो स्वतः उत्सर्जन है ना, उसकी जो अगर अपन प्रोबेबिलिटी देखें इससे काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, जबकि लेजर के लिए अपने को कौन से उद्दीपन की कौन से उत्सर्जन की जरूरत होती है, उसमें अपने को कौन सा चाहिए उद्दीपन चाहिए। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू तो काफी कम हो गया, मतलब ये वाला केस अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकंड केस की अगर अपन यहाँ बात करें, केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या होगा कि इफ एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है, इसका वैल्यू लेस देन 1 है सपोज। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि जो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 है, तो उसका अपन e का एक्सपोनेंशियल करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस e की पावर x का एक्सपोनेंशियल होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसके जो हायर टर्म्स उसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं और इन माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट, लगभग बराबर कितना आ जाएगा ये एच न्यू अपॉन के टी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर क्वांटिटी आ रही है और इसका वैल्यू अपने पास क्या है ऑलरेडी एक से काफी कम है। अब ये वैल्यू अपन इस रेशियो में वैल्यू पुट करें तो इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, देखो अब अब इक्वेशन 2 को देखो, यहां अगर अपन वैल्यू पुट करें तो पी एन एम स्वतः और पी एन एम उद्दीपन, इसकी अपन बात करें तो ये आ जाएगा कितना अपने पास एच न्यू अपॉन के टी और इसका वैल्यू लेस देन 1। तो यहां से पी एन एम जो स्वतः होगा लेस देन पी एन एम उद्दीपन, ये अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास स्टिमुलेटेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई अपने पास ज्यादा हो गई, तो ये अपने लिए क्या रहेगा इस केस से ठीक रहता है ये वाला केस अपने पास। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अवस्था होती है ना एच न्यू अपॉन के टी का वैल्यू, जैसे ये जो अवस्था होती है ये माइक्रो जो वेव्स होती है ना या सूक्ष्म तरंग होती है उसके अंदर बेसिकली यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें तो जो उद्दीपन उत्सर्जन है उसके द्वारा ही इसमें क्या होता है अपने पास बेसिकली लेजर काम करती है। अब वो किस तरह से काम करती है वो अपन देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ तक आओ, इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास लेजर का सिद्धांत। यहाँ अपन कह सकते हैं उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन तथा समष्टि प्रतिलोमन। उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन तथा समष्टि प्रतिलोमन, ये जो है अपने पास समष्टि प्रतिलोमन,
ठीक है। पॉपुलेशन, इसमें इसको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या है इसको अपन समझे पहले कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है बेसिकली। जैसे अपने पास ये अपने पास mth लेवल और ये अपने पास हो गया nth लेवल, ठीक है। उत्सर्जन की बात हो रही है, उद्दीपन उत्सर्जन की बात हो रही है, ठीक है। लेजर जो होती है ना बेसिकली अपने पास लेसर ऐसे एस, ठीक है। जो लेजर होती है वो उद्दीपन के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है, उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आप एक चीज देखो कि लेजर के लिए अपने पास एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जो इसमें एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या से काफी ज्यादा होते हैं, मतलब एन एन जो होता है ना वो ऑलवेज एन एम से क्या होंगे अपने पास ज्यादा होंगे। बट ऐसा नहीं हो पाता है हर बार, ठीक है। ऐसा, तो इसके लिए अब यहाँ पे क्या मानते हैं कि इसकी जो साम्य अवस्था है ना, साम्य अवस्था में ऐसा नहीं हो पाता। साम्य अवस्था में बेसिकली क्या होते हैं, या तो इसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे, ठीक है, ठीक है, या बराबर हो सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं, या तो इसमें एक भी पार्टिकल नहीं होगा, या इसमें ज्यादा होंगे और इसमें कम होंगे, ये बराबर हो सकते हैं। तो तीनों ही केस में लेजर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाए, तो जो इसकी साम्य अवस्था है ना उसे छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है। अब उसे छेड़छाड़ किस प्रकार से की जाए, तो बेसिकली उसमें अपन एक बीच में एक एनर्जी लेवल इस प्रकार क्रिएट करते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, एटम है, यहां से एक्साइट होके यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ना आकर सबसे पहले यहाँ पे आता है, ठीक है, और फिर यहां से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। इस तरह से अगर अपन कंसिडर करते हैं तो क्या कहेंगे एक टाइम, अब आप खुद समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे जो अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कंपैरिजन अगर अपन यहाँ की बात करें तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी ज्यादा हो जाएंगे यहाँ से, और उस केस में लेजर वर्क करने लग जाएगी, उद्दीपन उत्सर्जन होने लग जाएगा। तो जो अपन यहाँ पे एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन समष्टि प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार से काम करता है इसको अपन समझे, तो जनरली मैं बात करूं कि उत्सर्जन की जो टोटल दर है, ठीक है, और अवशोषण की जो दर है, उनका अगर अपन रेशियो की बात करें तो कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर डिवाइड बाई अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर, इसकी अगर अपनी यहाँ बात करें तो यहाँ पे कितना था अपने पास आर एन एम, और ये अपने पास कितना था एम एन। उत्सर्जन हो रहा है वो एन से एम में आएंगे, और अवशोषण हो रहा है तो एम से एन में अपन जाएंगे, ठीक है। इनका रेशियो देखें अपन, तो इसका रेशियो अपने पास कितना आया था, आर एन एम डिवाइड बाई आर एम एन विल बी इक्वल्स टू ए एम एन प्लस ए एन एम बी एन एम यू न्यू अपॉन, ठीक है। अपने पास नेक्स्ट था बी एम एन यू न्यू इनटू, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो, तो एन एन अपॉन एन एम, ये अपने पास वैल्यू आई थी, ठीक है। अब चूंकि अपन क्या क्या देखते हैं कि जो बी एम एन और बी अपने पास एन एम है वो क्या है अपने पास इक्वल है, तो एक काम करो इसमें डिवाइड कर दो, इसको ओपन करें तो यहाँ से आर एन एम और आर एम एन, इसका जो रेशियो है अपने पास क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस ए एन एम डिवाइड बाई बी एम एन यू न्यू इंटू एन एन अपॉन एन एम, ये अपने पास आता है, ठीक है। इसको नंबर अपन लगा देंगे एक, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें दो केस अपन लेंगे, दो केस कौन कौन से लेंगे, जैसे लास्ट टाइम जो अपन दोनों केस लेंगे उन्हें अपन कंसिडर करेंगे कि जो ए एन एम का वैल्यू है इससे काफी कम हो, ठीक है। सेकंड केस अपन क्या लेंगे इसका वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में लेंगे स्वतः उत्सर्जन की, अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो
स्वतः उत्सर्जन के लिए ये जो केस होगा अपने पास, इस केस की प्रायिकता काफी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में देखूं, स्वतः उत्सर्जन के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो ए एन से एम की जो प्रायिकता है, ठीक है, वो इसका वैल्यू कम होना चाहिए, अपन ये कह सकते हैं बी एम एन यूनो, ठीक है। तो बेसिकली कम होगा, तो यहाँ पे स्वतः उत्सर्जन वाला केस अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सॉरी फर्स्ट केस में क्या है, अपन लिया है कि जो स्वतः उत्सर्जन की जो प्रायिकता है, ठीक है, वह है स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता उद्दीपन के सापेक्ष क्या अपन ने मानी है, नगण्य मानी है। फर्स्ट केस अपन ये लिया है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ फर्दर देखें, इसी को केस को देखें, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये एक से कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब ए एम एन है, इसका वैल्यू एक से काफी कम होगा, इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जो आर एन एम और आर एम एन की अगर अपन यहाँ बात करें, तो विल बी इक्वस टू एन एन अपॉन एन एम, ये अपने पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन यहां देखें, अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अकॉर्डिंग फ्रॉम एमबी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एमबी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो उस केस के लिए जो ये रेशियो होता है अपने पास, ये कितना आता है, ए की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ये अपने पास रेशियो आता है। ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पुट करें, तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास आर एन एम विल बी इक्वल्स टू एन एम माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सपोज कुछ केस ले लेते हैं, जैसे टी इक्वल्स टू 300 केल्विन अपन ले लिया, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू जैसे 5000 एंगस्ट्रॉम ले लिया, तो उस केस में अगर अपन इसको सोल्व करें, जैसे 4 टी इक्वल्स टू 300 केल्विन एंड लैम्डा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम, तो उस केस के लिए जो अपने पास एच न्यू अपॉन के टी होता है ना, इसका वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 41, ये अपने पास वैल्यू आता है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ, तो मेरे पास एन एन अपॉन एन एम, ठीक है, लगभग 10 की पावर माइनस 41, या आप ऐसे कह दो एन एन 10 की पावर माइनस 41 डिवाइड बाई एन एम। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो nth लेवल है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या mth लेवल से काफी कम है। मतलब सारे के सारे पार्टिकल कहाँ है अपने पास, वो ग्राउंड स्टेट में ही है, ठीक है। अब सारे के सारे पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट में है, तो इसका मतलब अपने को अब पॉपुलेशन इन्वर्जन वाला केस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मानी मतलब लेजर जब कब कार्य करेगी, लेजर का वर्क कब होगा, जब अपने पास एक्साइटेड स्टेट मानी nth स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या mth से क्या होगी, ज्यादा होगी, तब ही लेजर वर्क करेगी, ठीक है। तो उस केस में अपन अब यहाँ क्या करेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन लगाएंगे। समष्टि प्रतिलोमन, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अपन जो भी इसके साम्य अवस्था है, उससे अपन इस प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं कि इनके बीच में दो एन और एम के बीच में एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाए, जब पार्टिकल उत्सर्जन हो, मतलब डी एक्साइटेशन ऑफ पार्टिकल का, तो वो एन से डायरेक्ट एम में ना आकर पहले उस बीच वाले लेवल पे आए और फिर आए, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना इन nth विल बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन mth लेवल, यहाँ पे ये अपने पास केस आ जाएगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, समष्टि प्रतिलोमन की शर्त कहते हैं, आप ये कह सकते हो,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करें, सपोज अपने पास ये रिलेशन है, ठीक है, इसकी अपन बात करें तो एन एन अपॉन एन एम। तो अगर मैं इसका रेशियो को उल्टा कर दूं, सब ऐसे कर दूं एन और ये कर दूं एम कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, चलो इसको ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। मुझे सपोज यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एच न्यू अपॉन के टी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एन एन अपॉन एन एम। यहाँ से अगर अपन देखें टी का वैल्यू देखें तो माइनस एच न्यू अपॉन के लॉग ऑफ एन एन अपॉन एन एम, ये अपने पास आता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे किस प्रकार से अपने साथ कंपैरिजन करेंगे उसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे सामान्य ताप पर क्या होता है, तीन तरह के अपन केस लेंगे कि एक तो सामान्य बिल्कुल जीरो केल्विन लेंगे, एक जीरो से ज्यादा लेंगे, और एक अपन इनफाइनाइट केल्विन टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। और थर्ड केस अपन क्या लेंगे, जब टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, वो अपन केस लेंगे। तो सामान्य ताप की अगर अपन यहाँ बात करें तो इसको मिटा रहा हूं मैं, पहले यहाँ देखो सामान्य ताप के ऊपर बात करें, सामान्य ताप पर, ठीक है। तो माने टी जो अपने पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन विल बी लेस देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एम। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो एक से कम आएगी, और अपने को पता है कि जो एक से कम वैल्यू होती है लॉग की वो नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव अपने पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज अपने पास टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए अपन क्या कह सकते हैं, ऐसे निकाय का जो ताप होगा वो सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। परम ताप जिसमें अगर अपन बात करें, अब अपन इन्वर्जन वाला केस लगाएं, सामान्य ताप की ही अगर अपन बात करें और अपन इन्वर्जन का केस लगाएं, ठीक है। इन केस ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसमें अपन बात करें तो जो एन एन होगा वो एन एम से बड़ा होगा, मतलब एन एन अपॉन एन एम विल बी ग्रेटर देन 1। तो अगर यहां से अपन देखें तो log ऑफ एन एन और एन एम, इसका वैल्यू अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक है। इसका वैल्यू अगर अपने पास पॉजिटिव है तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो टी होगा वो अपने पास क्या आएगा, लेस देन 0 केल्विन आएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो इन्वर्जन वाली जो कंडीशन है वो ऋणात्मक ताप पर सेटिस्फाई हो रही है, नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो अपने पास लेजर वाला जो लेजर सिस्टम वो काम कब करेगा, जब टेम्परेचर का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, नेगेटिव टेम्परेचर वाला कंसेप्ट आएगा, उसी टाइम पे ही काम करेगा, ठीक है। तो अब एक बात और देखो कि जैसे अपने पास ये वाला फैक्टर आया, अगर मैं मान लो t टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे जीरो ले लूं, सपोज अगर t टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, तो उस केस में ये हो गया e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया अपने पास जीरो। तो मैं पहला केस क्या ले रहा हूं, t इक्वल्स टू जीरो केल्विन। तो देखो एन एन अपॉन एन एम इक्वल्स टू e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन जीरो, या e की पावर माइनस इनफाइनाइट या गया जीरो, तो एन एन इक्वल्स टू जीरो, मतलब nth जो अपने पास लेवल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन ले लें जैसे t ग्रेटर देन जीरो केल्विन ले लें, तो उस केस में क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या एन एम से कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर अपन लेवल बनाए तो ये अपना nth और ये अपना mth, तो इस केस में तो सारे सारे पार्टिकल कहाँ रहेंगे, नीचे ग्राउंड लेवल पे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n में संख्या कम है तो इस केस में कितना आ जाएगा, ये अपने हो गया mth या nth। तो इसमें सपोज कम पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स तो होंगे बट कंपेरिजन इसके क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस ले लें अपन, जैसे t टेंड्स टू इनफाइनाइट केल्विन की अपन बात करें, ठीक है। अगर t टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो दिस इंप्लाइज एन एन अपॉन एन एम e की पावर माइनस, जैसे एक जीरो आ जाएगा तो e की पावर जीरो क्या हो गया, 1, तो ये आ जाएगा एन एन बराबर एन एम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास दोनों लेवल्स है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या क्या हो गई, बराबर हो जाएगी, ये nth और ये अपने पास आ गया mth, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अपन ये केस ले लें कि t लेस देन जीरो केल्विन ले लें,
तो इस केस में जो एन होंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स mth में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये अपन यहाँ पे देख चुके हैं इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स nth में कंपेरिजन अगर अपन बात करें, इस तरह से अपने पास एक केस बनेगा, यह आ जाएगा nth और यह आ जाएगा mth, और यहाँ पे ये वाला केस बनते ही अपने पास लेजर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास यहाँ देखें, जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी पंपिंग की जाती है, ठीक है। पंपिंग मानी उनको जल्दी जल्दी यहाँ से एक्सेट करके इस nth लेवल में पहुंचाया जाता है। मतलब इस mth लेवल में पार्टिकल्स की संख्या कम करने के लिए बार बार यहाँ पे पंपिंग की जाती है इसको, ठीक है। और पंपिंग के थ्रू पार्टिकल्स को यहाँ पे एक्साइट करवाया जाता है। और यहाँ पे अपने पास पॉपुलेशन इन्वर्जन वाला कंसेप्ट अपने यहाँ लगा देंगे, जैसे पार्टिकल पहले आएगा फिर अपने पास यहाँ पे जाएगा, जिससे हर एक केस में अपन क्या देंगे कि जो nth लेवल के पार्टिकल्स है उसकी संख्या जो होगी ना अपने पास, वो mth लेवल के पार्टिकल्स की संख्या से ऑलवेज क्या होती है, ज्यादा होती है। और वहीं पे अपने पास जो लेजर वाला प्रिंसिपल है वो वर्क हो जाएगा। बाकी और कहीं भी किसी भी केस में अपने पास लेजर वाला प्रिंसिपल वर्क नहीं होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि लेजर कब काम करेगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्साइटेड स्टेट विल बी मोर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लोअर स्टेट। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट कह दो चाहे लोअर स्टेट कह दो, ठीक है।